नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज आपसे कुछ जनरल बातें करने आया हूं। आज आपको कुछ बताने आया हूं आपकी खुद की शक्ति के बारे में कि आप क्या चाहें तो क्या पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। चलिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक गांव में एक लड़का था और वो लड़का क्या था कि सिर्फ खाता था और पड़ा रहता था, कुछ काम नहीं करता था। बड़ा होता जा रहा था, माँ बाप समझाते थे कुछ काम करो, पर कुछ नहीं करता था, तो माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। उसको खाने का बहुत शौक था, बहुत पेटू टाइप का लड़का, खाता रहता था। तो उसने कहा क्या करें, बिना काम के तो खाना मिलेगा नहीं। तो वह एक मंदिर में चला गया और मंदिर में जाता था, मंदिर में खाना बनता था। दिन भर जो मंदिर के छोटे मोटे काम होते थे वो करा और सोता रहा और खाना 2 वक्त का खा रहा था। आ गई नवरात, जैसे इस समय उसमें 9 दिन व्रत होता है। अब उसके लिए तो बिना खाए रहना एक बहुत ही कठिन समस्या हो गई। तो उसने पंडित जी से कहा, जो मंदिर के पंडित जी थे, कि पंडित जी हम तो नवरात्र का व्रत रह नहीं पाएंगे, तो आप मेरे लिए खाना दे दो, हम बाहर ले जाके कहीं बनाएंगे और खा लेंगे इसे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी ने कहा, अपने उसको रसोइयों को बुलाया और उससे कहा इसको एक आदमी का खाना दे दो, ये अपना बाहर ले जाए और खाए। तो वो बाहर ले गया आटा वाटा सब, और उसने जंगल में जाके वो चूल्हा बनाया, उसमें लकड़ी जलाई, उस पर अपना खाना बनाया। अब मंदिर में रहते रहते वो सीख चुका था कि वो हर बार पंडित जी कहते हैं आओ भगवान भोग लगाओ। तो उसने कहा, हे प्रभु श्री राम, खाना बनने के बाद आप भोग लगाइए और आइए खाना खाने। तो पता नहीं भगवान को क्या सूझी, भगवान राम स्वयं चले आए। कहने लगे भाई तुमने बुलाया था तो मैं चला आया। तो उस आदमी ने कहा अरे तुम सच में चले आए? कहने लगे अरे मेरे पास तो एक ही आदमी का खाना है। तो कहने लगे कहो तो मैं वापस चला जाऊं। तो उसने कहा नहीं, अब आ ही गए हो तो खा के जाओ, तुम खा लो, हमारा कोई बात नहीं, अब मैंने बुला लिया है, आ जाओ। तो कहने लगे ठीक है। तो भगवान राम ने खाना खाया और उसके बाद उस दिन का वो भूखा रह गया। अगले दिन फिर पहुंचा और उसने कहा पंडित जी से, अगले दिन फिर नवरात्र का दूसरा दिन था। उसने कहा पंडित जी 2 आदमियों का खाना देना, एक आदमी से पेट नहीं भरता है। पंडित जी ने अपने रसोइये से कहा इसको 2 आदमी का खाना दे दो। वो 2 आदमियों का खाना लेके फिर जंगल में चला गया। उसने अपना वही चूल्हा बनाया, 2 आदमियों का खाना बनाया, उसके बाद उसने भोग निकाला और उसने कहा आओ प्रभु राम भोग लगाओ। तो भगवान राम और उनकी पत्नी सीता दोनों चले आए। तो उस आदमी ने कहा, उस लड़के ने कहा अरे हमने तो तुम्हें बुलाया था। कहने लगे भाई आज हमारी पत्नी जिद करने लगी कि तुम जा रहे हो तो हम भी चलते हैं, तो हम दोनों आ गए, तो कहो तो वापस चले जाएं। कहने लगे नहीं नहीं, अब आ ही गए हो तो खा के जाओ। भगवान राम और माता सीता दोनों ने खाना खाया। वो आदमी फिर भूखा रह गया। नवरात्र का तीसरा दिन वो फिर मंदिर पहुंचा। उसने कहा कि पंडित जी 3 आदमियों का खाना दो, इससे तो पेट ही नहीं भर रहा है। पंडित जी टेंशन में आ गए कि भाई 1 आदमी का खाना, 2 आदमी का खाना, आज ये 3 आदमी का खाना मांग रहा है। 3 आदमी का खाना लेके वहीं जंगल में चला गया। अब की उसने बनाया और फिर जब भोग लगाया तो उसने कहा आओ प्रभु राम साथ दो। तो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत सब आ गए, शत्रुघ्न। कहले अरे इतने आदमी? कहने लगे मेरे पास तो 3 ही आदमी का खाना है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, कहो तो हम सब वापस चले जाएं। कहने लगे नहीं नहीं, आ ही गए हो तो इसी में साथ दे दो। सबने खाया जो भी खाना था, उसके बाद चले। वो तीसरे दिन भी भूखा रह गया। अगले दिन पहुंचा मंदिर, उसने कहा प्रभु 4 आदमियों का खाना दो, 3 आदमी से पेट नहीं भरा। अब पुजारी के टेंशन आ गई कि बार बार ये खाना कहाँ ले जा रहा है। तो पुजारी पीछे पीछे गया तो उसने देखा, पुजारी ने जो देखा वो समझिएगा, उसने खाना बनाया, पुजारी देखता रहा। उसने कहा आओ भगवान भोग लगाओ। तो भगवान पूरा राम दरबार आ गया, पूरा राम दरबार आया और उसके बाद 4 ही आदमी का खाना था, ओनली 4। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सबकी पत्नियां, बजरंगबली स्वयं, सुग्रीव, विभीषण सब चले आए, एवरीवन। तो कहने अरे, कहने भाई भगवान राम जा रहे तो हम सब चले आए। कहने के 4 आदमी में कैसे होगा? तो मुंह बना के गुस्से में उधर बैठ गया वो आदमी जाके। पंडित जी देख रहे हैं, वो लड़का उधर जाके बैठ गया। तो भगवान राम पहुंचे, कहने लगे घबराओ नहीं, मेरी जो पत्नी है ये खाना बना देंगी, हम सब लोग खाएंगे। अब सोचो जब भगवान जो माता सीता है वो स्वयं खाना बनाएंगी तो पूरा ब्रह्मांड वो खाना खाने चला आया। पंडित जी देख रहे हैं। तो पंडित जी राम जी के पास पहुंचे और कहने लगे मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिया,
और ये व्यक्ति जो उसने आपको कभी प्रणाम भी नहीं किया, आप इसके हाथ का खाना लेने आए और खाना खा रहे हैं, माता सीता स्वयं बना रही हैं, लकड़ी हनुमान जी ला रहे हैं। बताइए मतलब ये क्या है? तो भगवान राम ने कहा कि हम पूजा नहीं देखते, पाठ नहीं देखते, आप क्या चढ़ा रहे हैं ये नहीं देखते, हम भावना देखते हैं। इसने सच्ची भावना के साथ मुझे बुलाया, इसलिए मैं आया। तो वही चीज पढ़ाई में लागू होती, जब आप सच्ची भावना के साथ सच्ची दिशा में प्रेरित होके सच्चे टीचर के साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जिस प्रकार भगवान स्वयं उसके पास चले आए, उसी तरह से नीट का सिलेक्शन स्वयं आपसे आके पूछेगा कि चलो इस साल मैं तुम्हें सेलेक्ट करा देता हूं। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अपने अंदर इतनी पावर ले आओ, इतनी मेहनत से पढ़ो, इतनी सच्चे तरीके से पढ़ो कि एक दिन सफलता खुद तुम्हारा पता पूछते तुम्हारे घर तक पहुंचे। आज यहीं तक। आई एम साइनिंग ऑफ। आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।